तो अभी हम चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे। इसका नाम है गुणनखंड। और गुणनखंड कोई नई चीज नहीं है, पहले भी हमने किया हुआ है। क्लास 4th 5th 6th 7th यहाँ तक करते हुए आए हैं। 8th के भी जितने भी चैप्टर्स अभी तक पढ़े लगभग सब में हमने गुणनखंड का यूज किया ही किया है। जैसे मैं बोलूं 10, तो 10 के गुणनखंड बनाओ। तो 10 के गुणनखंड बनाओ मतलब इसके टुकड़े करो जो गुणा करके 10 ही बनते हो। क्या क्या हो सकते हैं? कौन कौन से नंबर हैं जिनको गुणा करके 10 बनता है? सर दो 2 और 5 गुणा 5। तो ये बन गए गुणनखंड। गुणनखंड दो शब्द है इसमें, गुणन और खंड। गुणन का मतलब गुणा, खंड मतलब टुकड़े। ठीक है। तो गुणा गुणा में जो टुकड़े होते हैं उनको हम गुणनखंड कहते हैं। बस इतनी सी बात है। तो 10 के गुणा वाले टुकड़े 2 गुणा 5, ये हो गए गुणनखंड। तो 10 के गुणनखंड करने हैं तो 2 गुणा 5। ओके। इसी तरह से 6 के गुणनखंड करने हो तो क्या बनेगा? सर 2 2 गुणा 3। इसी तरह से और कोई नंबर ले लो। 20 के गुणनखंड करने हो तो 10 और 2 10 गुणा 2। या और कुछ गुणनखंड करने हो इसी के 20 के ही तो और भी हो सकते हैं। और किसी के पहाड़े में नहीं आता? यस सर सर 4 गुणा 5 5, ये भी हो सकता है। तो 10 गुणा 2 भी हो सकता है, 4 गुणा 5 भी हो सकता है। और तो नहीं हो सकता कुछ? तो यही बन सकते हैं। एक से भी बन सकता है लेकिन उसको हम लेने की जरूरत नहीं है। वैसे 1 गुणा 20 भी हो सकता है। हमने सारे गुणनखंड पढ़े ही हैं इस तरह के, तो ये भी हो सकता है। तो इन्हें बोल रहे हैं हम गुणनखंड। लेकिन यहाँ सिंपल नंबर्स के गुणनखंड नहीं आएंगे, यहाँ पर बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड होंगे। बीजीय व्यंजकों के जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा था 9वां, उसके बारे में, उसके गुणनखंड करने होंगे। जैसे 4xy बता दिया हमने, वो भी हमने पिछली क्लास में भी किए हुए हैं इसके इस तरह के। तो इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं बताओ जरा। 4 के बनाओ पहले। सर 2 गुणा 2 2 गुणा 2। और फिर आगे गुणा में x और y भी है, तो गुणा x गुणा y हो गए गुणनखंड। ठीक है। अगर ये ऐसे होता 4x² y तो 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा x गुणा गुणा y। तो इसमें क्या हुआ कि x की घात 2 है तो x के 2 गुणनखंड हुए, यहाँ x गुणा x। और y एक बार ही हुआ। अगर छोटा छोटा नजर आ रहा हो तो स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, वो मैंने पहले बताया था आपको। तो स्क्रीन को जूम करके भी देख सकते हैं आप। लव कुश बड़े पास आके देख रहे हैं ना। तो अगर नहीं नजर आ रहा तो थोड़ा जूम करके फिर इसको आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। जिस पार्ट में मैं लिख रहा हूँ उस पार्ट को आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर गुणनखंड और यही बीजीय व्यंजक जो है उनके गुणनखंड हम देखेंगे। और वहां से हम फिर सार्वगुणनखंड तक पहुंचेंगे। जैसे इन्हीं दो की बात कर लूं, इनके 4xy के गुणनखंड हमने ये किए, 4x² y के गुणनखंड हमने ये किए। अब इन दोनों के हम सार्वगुणनखंड देखना चाहें तो वो क्या होंगे? सार्व मतलब कॉमन, जो दोनों में हो। दोनों में जो है वो छांटो। क्या क्या है दोनों में? ये 2 दोनों में है। और बोलते जाओ। और कुछ 2 नहीं है फिर से कौन दोनों में? ये 2 दोनों में है। और x दोनों में है। और y दोनों में है। ये जो एक x रह गया इसके जैसा ऊपर नहीं है, तो ये दोनों में कॉमन नहीं हुआ। तो जो जो कॉमन है उनको लिख लेना, वो हो गया सार्वगुणनखंड। क्या क्या हुए बोलो जरा आप। 2 गुणा 2 गुणा x गुणा y। 2 बार नहीं लिखने हैं। ये जैसे 2 का जोड़ा बना तो इसमें से एक ही लिखना है, फिर इसके बाद इसमें से एक, फिर इसमें से एक, फिर इसमें से जो जोड़े बने वो एक एक लिख लेने हैं बस। कितना बन गया ये? इनको गुणा भी कर लो।
4xy 4xy। तो ये सार गुणनखंड आ गए। तो गुणनखंड फिर सार गुणनखंड ये यहाँ पर आएंगे और उससे फिर हम गुणनखंड करना सीखेंगे आगे बड़े बीजीय व्यंजकों का। कुछ बड़ा बीजीय व्यंजक आए तो उसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बुक में ही है ये उदाहरण नंबर 1, वो देखते हैं हम। इसमें है 12a² b प्लस 15ab², 12a² b प्लस 15ab²। तो क्या करना हमने, इसके गुणनखंड बनाने हैं इस पूरे के। यहाँ पर अभी जो हमने पीछे देखा उसमें प्लस माइनस नहीं था, उसमें अलग अलग व्यंजक थे, तो अलग अलग। यहाँ पर दो पदों का एक ही व्यंजक है ये पूरा। तो इसके गुणनखंड बनाने के लिए हमने क्या करना है, दोनों को अलग अलग लिखना पहले, अलग अलग 12a² b और दूसरा 15ab², दोनों को अलग अलग लाइन में लिख लिया। अब इनके दोनों के अलग अलग गुणनखंड बना लेंगे। इसके बनाओ 12 के क्या बनेंगे? सर 2 गुणा 4 गुणा 6। 2 गुणा 4 गुणा 6 12। नहीं सर 2 गुणा 6। इस तरीके से बनाना, 6 गुणा अभाज्य 2। गुणनखंड बनाना, उससे ज्यादा अच्छा रहता है। 2 से भाग करो सर 2 6 6, फिर से 2 से हो जाएगा, सर 2 3 फिर सर 3 3 से 1। तो क्या बन गए? 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 का बना 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद a², 3 a गुणा a a गुणा a की बात 2 है तो 2 बार, फिर गुणा b, ये बन गया। इसी तरह से नीचे 15ab², 15 के गुणनखंड बनाओ। किससे भाग करेंगे? 2 से होगा ये? नो सर 2 के बाद किससे करते हैं? 3 से। अभाज्य संख्याएं ध्यान रखनी है, याद है अभाज्य संख्याएं? यस 2 सर 3 और जो किसी से भाग नहीं होती 5 5 7 7 11 11 आगे 13 17 17 19। कम से कम ये इतनी याद होनी चाहिए 20 तक। ये अभाज्य संख्याएं, तो इनकी हमने यूज करना है इनका ही। तो 2 से नहीं होता तो अब हमने 3 से किया, 3 पंजे 15। अब 3 से नहीं होता, 3 के बाद 4 से नहीं करना है, अभाज्य संख्या है 5, 5 से किया 5 एकम 5, तो बन गया 3 गुणा 5। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणा 5। आगे a गुणा b गुणा b। अब यहाँ से इसके सार्व गुणनखंड निकालेंगे। क्या है सार्व गुणनखंड? कॉमन 3 दोनों में आ रहा है, 2 दूनी। यस सर जो सार्व है एक जैसे हैं दोनों में, 3 है और सर एक a है दोनों में और सर b है दोनों में, बस। यस तो सर क्या क्या? 3 गुणा a गुणा b, तो क्या बन गया ये? 3ab। ये सार्व गुणनखंड आ गया 3ab। ठीक है, अब हम आते हैं इस सवाल पे, जो हमारा सवाल था जिसके हमें गुणनखंड बनाने थे। अब बनाएंगे उसके गुणनखंड। 12a² b प्लस 15ab²। कैसे गुणनखंड बनाएंगे? इसके जो सार्व गुणनखंड जो दोनों में कॉमन है ना, वो निकाल लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है वो हमने अभी निकाल के रखा है, ये वाला कॉमन है दोनों में। क्या है? 3ab। 3ab दोनों का गुणनखंड है। और अंदर लिखेंगे जो बाकी बचा, पहला वाला जो था ये वाला, इसमें से जो 3ab जो निशान लगा के रखे हमने अंडरलाइन, जो कॉमन थे, उसके अलावा क्या बचा है? उसके अलावा क्या बचा है? सर 2 5 2 गुणा 2 5 नहीं, ऊपर 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 इसमें से, और गुणा a। क्या हो गया ये गुणा करके कितना बन गया? 4a 4a बचा पहले वाले में से, ये पहला वाला जो था। उसके बाद दूसरे वाले में से क्या बचा है वो देखो। सर 5 और 5 गुणा b यानी कि 5। और बीच में क्या निशान लगा था दोनों के? प्लस। तो ये आ गया प्लस।
तो ये गुणनखंड हो गए और ये आंसर हो गए। गुणनखंड हो गए, देखो ये एक टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, इसका हमें गुणनखंड करने थे। ये जो बीजीय व्यंजक ऊपर जो दिया था ये वाला, ये था आपका क्वेश्चन। ये बीच में जो किया इसके कॉमन निकालने के लिए किया, समझ गए? तो ये बना, ये इसके टुकड़े बने, अंदर गुणा दोबारा करके देखें तो फिर से ये पहले वाला बन जाएगा। 9 चैप्टर में हमने यही तो किया था, गुणा ही तो किया था इनको, गुणा ही किया था ना। गुणा करो जरा, 3ab को 4a से, 3 चौके ओके 12 12, a कितनी बार है? 2 तो a की घात 2, और b कितनी बार है? 1 बार, तो b आ गया। फिर आगे प्लस, इसको इसके साथ करो, नेक्स्ट के साथ, 3 पंजे 15 15, और a कितनी बार? 1 और b? 20 स्क्वायर, b स्क्वायर, b 2 बार है। तो देखो वही आ गया फिर से कि नहीं जो क्वेश्चन था आपका? यस सर। तो गुणनखंड का यही मतलब होता है कि गुणा में टुकड़े बनाने हैं, तो वो टुकड़े हमने यहाँ बनाए, इसमें ये आंसर हो गया। और ये निकाला कैसे, उसके लिए हमने सार्व गुणनखंड जो था वो बाहर निकाला और बाकी जो बचा था वो अंदर रखा। ठीक है? यस सर। तो सार्व गुणनखंड निकाल के फिर बाकी जो बचता है वो अंदर रखना है और गुणनखंड बन जाएंगे। यही काम आप इतना लंबा करने के बजाय डायरेक्ट कर सकते हो शॉर्ट में ही। देखो अब शॉर्टकट तरीका देखो, इतना लंबा ना करना हो तो। फिर से यही है, यही वाला एग्जांपल, 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर। क्या करना है हमने? 12 और 15 का एलसीएम ले लो, या डायरेक्ट ही 12 और 15 पता हो किसके पहाड़े में आते हैं तो वो बाहर निकाल लो, या 12 और 15 जो नंबर होंगे उनका एलसीएम ले लेना, वही तो बाहर आना है जो एलसीएम होगा। कितना आएगा एलसीएम? क्या करेंगे सबसे पहले? 2 से 2। यस सर। रुक जाओ, एलसीएम नहीं, रुक जाओ एलसीएम नहीं, सीधा ही डायरेक्ट ही करो। एलसीएम नहीं, एचसीएफ होना था वैसे। डायरेक्ट ही कर लो। किसके पहाड़े में आते हैं दोनों? बड़ा से बड़ा नंबर देखना जिसके पहाड़े में दोनों आते हो। 3 3 से बड़ा तो नहीं है कोई नंबर जिसके पहाड़े में दोनों आते हो? 9 सर। 6 में आते हैं दोनों? नहीं आते हैं। दोनों आने चाहिए, जो कॉमन निकालना है, मतलब दोनों आने चाहिए एक ही पहाड़े में। तो 3 के पहाड़े में आते हैं तो 3 ले लिया हमने। और देखो और क्या नंबर, और क्या निकाल सकते हैं? a कौन सा कॉमन निकाल सकते हैं? a की घात कितनी है दोनों में? एक में 2, एक में 1, तो कितनी निकाल सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा दोनों में से? 2 निकाल सकते हैं घात दोनों में से। a की घात 2 है दोनों में? नो सर। तो कितनी हम निकाल सकते हैं? कितने a बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से दोनों में से? एक एक या 2 2? एक एक a निकाल सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा निकाल सको, पर दोनों से निकालने हैं सेम। ठीक है? और b कितने निकाल सकते हैं दोनों में से? b कितने निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दोनों में से? सर एक, इधर एक भी है उधर 2 है, तो दोनों में से एक एक निकाल सकते हैं। जो कम है वही वाला निकाल सकते हैं, 2 तो निकाल नहीं सकते दोनों में से। तो इतना हमने बाहर निकाल लिया। अब पहाड़ा पढ़ना है, इसमें से क्या बचा वो अंदर लिखना है। इसमें से 3 निकाल चुके हैं हम बाहर, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 12 कब आता है? 4। 3 चौके 12, मतलब 4 हमारा बच गया। 12 में से 3 निकाल लिया था हमने, 4 बच गया। 3 चौके 12, तो जो बचा है वो अंदर लिखना है, 4। अब a की घात 2 थी, उसमें से एक a की घात बाहर निकाल लिए, तो कितनी a बची? 0। अरे 2 घात थी यहाँ पर, 2 बार a था, उसमें से एक ही a निकाला है यहाँ पर बाहर। ये 2 a थे ना, उसमें से एक a बाहर निकाल लिया हमने, कितने a बच गए? एक a बच गया। और b यहाँ पर एक ही था और एक वो बाहर निकाल लिया, तो b कितने बचे? 0। b नहीं बचे, तो b नहीं लिखेंगे, एक भी नहीं बचा b। ठीक है ना? एक ही तो b था, वही तो बाहर निकाल लिया था। आगे प्लस अगला वाला। अब अगले कब देखना है? 15। 15 में से भी 3 बाहर निकाला हमने, पहाड़ा पढ़ो फिर से, कितना बचा? 5। 5, 3 पंजे 15। समझ में आ रहा है? यस सर। अब a देखो, इसके साथ जो a है, कितने a है 15 के साथ? 1 है, तो वो एक तो बाहर निकाल लिया हमने पहले ही। यस सर। निकाल लिया ना, तो कितना? a तो नहीं बचा। उसके बाद b कितने हैं? सर 2। 2, उसमें से एक निकाला हमने बाहर, तो कितना बच गया?
एक बी बच गया और आंसर आ गया। एक ही लाइन में आ गया आंसर। पीछे देखो, इतना लंबा किया तब आंसर आया, और यहाँ पर इतनी जल्दी आंसर आ गया। सेम आया कि नहीं दोनों में, देख लो। यस 3 सर। बी 4a + 5b, 3 बी 4a + 5b। ठीक है, छोटा सा हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये भी बहुत आसान है, इसमें है आसान कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। यस ठीक है, एक और देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। इसमें है 10x² - 18x³ x³ प्लस 14x⁴। इसके गुणनखंड करने हैं। तीनों में से कॉमन निकालना है। पहले नंबर देखो, 10, 18 और 14, ये तीनों किसके पहाड़े में आ सकते हैं? किसके पहाड़े में आते थे? सर दो। 2 से बड़ा कोई पहाड़ा तो नहीं जिसमें तीनों आते हो? नो सर। 2 से बड़ा कोई पहाड़ा नहीं है, तो 2 ही कॉमन निकलेगा ना। जो बड़े से बड़ा पहाड़ा हो सकता है वही देखना है, तो 2 ही हो सकता है। अब x की घात देखो, x की घात यहाँ 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो कितनी निकाल सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा बाहर? सर 2। 2 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2 से ज्यादा है नहीं और कहीं, वो लिख दिया हमने यहाँ। यस सर। बाकी जो बचा वो अंदर रखना है ब्रैकेट के। बताओ, पहाड़ा पढ़ो, फिर पहले वाले को देखो। अभी पहला पद, इसमें से 2 निकाल लिया है, पहाड़ा पढ़ो। 10 में से कितना बचा? सर 5। 2 पंजे 10। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 कब आता है वो देखना है। 2 पंजे 10, 5 आ गया। अब x² है यहाँ पर, और वो x² तो बाहर निकाल लिया हमने, तो कुछ बचेगा x का? x आएगा इसमें? नहीं आएगा। अगला क्या है? माइनस। प्लस माइनस तो वैसे ही रखने हैं। अब 18 है, इसको देखो। अब 18 में से 2 बाहर निकाला है, पहाड़ा पड़ा, 9 आ गया। x की घात यहाँ 3 है, बाहर निकालिए 2, तो 1, तो x आ गया यहाँ पर। x की घात 1 यानी कि x। ठीक है, यस सर। प्लस प्लस अगले में 14 है, 2 निकाला है, बाहर जो निकाला है उसका ध्यान रखना है, वही पहाड़ा पढ़ना है। 2 सते 14। अब x की घात 2 निकाली हुई है बाहर, सर 2। तो 2 बच गई। बस आंसर। किताब देखो अपनी, है किताब अभी? यस सर। तो निकालो 14वां चैप्टर, उदाहरण नंबर 2। निकाल दिया। देखो कितना लंबा किया है। यस सर। है ना कितना लंबा? आंसर क्या आया है? यस सर। आंसर देखो, आंसर क्या आया है? सर 2x² ब्रैकेट 5 - 5 7x² ब्रैकेट। ठीक है, तो एक लाइन में आ गया। यस इसके बाद एक लाइन और लिखी है, वो हम भी लिख सकते हैं कि घातें जो है वो घटते क्रम में लिखें तो अच्छा रहता है। हमने कल परसों भी बात की थी कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात वाला कौन सा है? सर 9। घात सबसे बड़ी, x की घात जो है 7x²। फिर उसके बाद उससे छोटी घात वाला 9 -9x। फिर बिना घात वाला ये प्लस का 5। तो इसको इतना छोड़ो चाहे इतना छोड़ो, एक ही बात है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर हम ऐसे लिखते हैं, घात सबसे पहले बड़ी वाली, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ओके, यस सर। तो इतना भी लिख सकते हैं। ऊपर वाला ये लाइन में छोड़ दोगे तो भी आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। सर। तो यही है यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा है ग्रुप करके, ग्रुपिंग करके, कुछ जो है उनमें ग्रुप्स बनाकर भी गुणनखंड किया जाता है। उसका उदाहरण नंबर यहाँ पर 3 है। इसमें क्या है, यहाँ दिया हुआ है 6xy - 4y + 6 - 9x। इसमें जो है 4 आ गए, और चारों में सब में एक जैसा कॉमन कुछ नहीं है।
है कुछ जो चारों में कॉमन हो? नो सर। कोई नंबर जिसके पहाड़े में चारों आते हो नंबर? कोई भी नो पहाड़ा ऐसा सर। नहीं है? एक्स चारों में नहीं है, वाई चारों में नहीं है, तो चारों में से कुछ कॉमन नहीं निकल सकता यहाँ पर। तो जब ऐसा हो तो दो दो के ग्रुप बनाकर देखना। तो यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाएंगे, हम ग्रुप बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब होंगे तो जोड़े बनाकर फिर करेंगे। ओके, तो पहले वाले जोड़े में देखो, पहले वाले जोड़े के गुणनखंड बनाने, इसमें क्या कॉमन हो सकता है? किसके पहाड़े में आते हैं? पहले पहाड़ा देखो, दो के पहाड़े में। और क्या कॉमन है एक्स या वाई में से? एक्स वाई में से कुछ दोनों में जो वाई आ सकता है दोनों में से। बाकी क्या बचा वो लिखो। बाकी क्या बचा? दीक्षा, पहाड़ा नहीं आ रहा है। 2 3 6 3, फिर उसके बाद वाई भी निकाल लिया यहाँ से, तो क्या बचा है? एक्स बच गया है। आगे माइनस इसमें से, दूसरे वाले में से सर 2 2 दूने 4, 2, और वाई तो बाहर निकाल लिया तो वाई नहीं आएगा इसमें। इतना ही हो गया है ना। नेक्स्ट में प्लस लगा के नेक्स्ट वाले में देखो क्या कौन से पहाड़े में आते हैं दोनों? सर 3 तो 3 निकाल सकते हैं ना दोनों में से कॉमन। और कुछ यस सर। एक्स वाई है कुछ कॉमन? यस। क्या है कॉमन? और एक्स नहीं है दोनों में, ना वाई है दोनों में, तो बस 3 ही निकलेगा। अब बताओ क्या बनेगा अंदर 3 के पहाड़े में? देखो सर 2 3 दूने 6, आगे माइनस सर 3 के 3 पहाड़े में ये 9, देखो 3 3 9, और साथ में एक्स। ठीक है, यस सर। तो ये बन गया। अब इसमें ये थोड़ा सा उल्टा बना है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम बनने चाहिए ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर क्या सेम चीजें बनी है? यस सर। सेम चीजें हैं, बिल्कुल सेम है दोनों में। दोनों में बिल्कुल सेम है। 3x - 2 है दोनों में। नो सर। क्या फर्क है? सर एक में 3x - 2 है और एक में 2 - 3x है। फर्क क्या है? सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला वाला मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, दूसरे वाले को इसके जैसा ही बनाना चाहता हूं मैं, क्या करूं? सर 3x - 2। 3x पहले लिख दूं, 2 बाद में लिख दूं, है ना? क्योंकि नो इसमें भी सर। 3x पहले था। लेकिन 3x जो है वो कैसा है यहाँ पर? उसका निशान कैसा है 3x का? 3x का सर साइन क्या माइनस। है? माइनस का 3x है, और 2 का? प्लस। 2 का प्लस है। तो उल्टा करके लिख दिया, लेकिन निशान फिर भी गलत है ना? निशान सेम नहीं है, तो निशान भी सेम बनाने हैं। कैसे बनाए? इनको निशान को चेंज करना है ना, माइनस का प्लस बनाना है और प्लस का माइनस बनाना है, यही करना है ना, है ना? माइनस का प्लस और प्लस का माइनस बनाना है। निशान उल्टे करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाहर माइनस लगा दो। ऐसे ही करते हैं ना, बाहर माइनस हो तो निशान उल्टे हो जाते हैं अंदर, है ना? यस सर। तो इसमें क्या किया, ये जो माइनस था वो बाहर ले लिया मैंने माइनस, तो अंदर जो है निशान उल्टे हो गए। अब देखो दोनों बिल्कुल सेम बन गए हैं दोनों, है ना सेम? यस सर। तो फिर से गुणनखंड बनाने हैं अभी। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन आ सकता है? तो ये ब्रैकेट के अंदर जो है वो दोनों में है ना? ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों में। यस सर। तो 3x - 2 वो बाहर निकाल लिया, दोनों में से बाहर ले लिया मैंने। ये वाला जो है ये निकाल लिया मैंने बाहर। तो अब इसको नहीं गिनना, अंदर क्या क्या बचा वो बताओ। यस सर। पहले वाले में से क्या बचा? पहले इस बॉक्स के अंदर जो हमने लिखा है ये वाला, इसमें से क्या बचा? इसमें से ये सर्कल वाला बाहर निकाल लिया 3x - 2 ब्रैकेट के अंदर वाला। बाकी क्या बचा है? सर 2y। 2y बचा है, वो यहाँ रख दिया। इसी तरह से दूसरे वाले में से, इसमें से क्या बचा है?
सर 3 सिर्फ 3 बचा है और बीच में क्या निशान था वो भी देखना है, माइनस। माइनस। तो अब देखो गुणनखंड बन गए, ये गुणा में है दोनों, बीच में गुणा ही होती है ना ब्रैकेट्स के बीच में। सर तो इस तरह Yes, से sir. आपने ये करना है, ये आंसर हो गया। ओके, यस सर। यस इसको थोड़ा छोटा कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को छोटा भी कर सकते थे। पहले देख लो क्या किया हमने, जोड़े बनाए, ये दो और ये दो जोड़े बनाए, जोड़ों में देखा क्या क्या कॉमन था, वो कॉमन निकाला और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा वो हमने लिख लिया। लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो दोनों में सेम नहीं था, उल्टा था थोड़ा, तो उनको हमने आगे पीछे करके लिखा। लेकिन उसमें निशान भी उल्टे रह गए, तो निशान उल्टे हो तो बाहर माइनस लगा दो तो अंदर निशान सीधे हो जाते हैं। तो निशान ठीक कर लिया। उसके बाद दोनों में जो ब्रैकेट के अंदर वाला था वो बाहर अलग से लिख दिया, और उसके अलावा जो बचे, यहाँ से 2y बचा था और यहाँ से 3 बचा था, वो अलग लिख लिए माइनस। तो ये आंसर बन गया। अब इसको देखो और छोटा कैसे कर सकते हैं। फिर से यही एग्जांपल, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। हमने जोड़े तो ये बनाए, ये और ये यही बनाए ना। यस सर। लेकिन यस सर। इसमें देखो, यहीं से देखते ही आपको लग जाएगा पता कि जैसे इन दोनों से आप निकाल रहे थे कि 2 कॉमन, कि 2 के पहाड़े में आते हैं, तो ये 2 3 6 बन Yes, रहा था sir. और यहाँ बन रहा था 2 दूने 4। और इन दोनों से ये दिमाग में या रफ में करके देख सकते हो, इसमें से आप निकाल रहे थे 3 कॉमन, 3 के पहाड़े में, तो 3 दूने 6, 3 3 9, तो यहाँ पर 3 और 2 आ रहा था, यहाँ पर 2 और 3 आ रहा था, उल्टा आ रहा था ना। यस सर Yes, sir. तो इनको पहले ही उल्टा कर लो, इसको शुरू में ले जाओ, इसको बाद में, पहले ही उल्टा करके रख लो। समझ गए? तो इनको पहले ही Yes, आप sir. उल्टा करके रख लोगे तो फिर आसान हो जाएगा, बाद में उल्टा करना नहीं पड़ेगा। तो यहीं से दिमाग में आप थोड़ा सा करके देख सकते हो कि शुरू के 2 जो है इनमें आप 2 के पहाड़े में बना रहे हो, ये 1 मिनट, 2 के पहाड़े में बना रहे हो इनको, तो यहाँ पर 2 और 3 आ रहा है, इनको आप 3 के पहाड़े में बना रहे हो तो 3 और 2 आ रहा है। तो किसी एक को उल्टा कर लेते हैं। तो पहला वाला हमने ऐसे ही रखा, ये जो दूसरा वाला था इसको उल्टा कर लो, 9x पहले लिख लो, 6 बाद में लिख लो। ठीक है? Yes. अब बताओ Yes, 9x sir. का Yes, निशान sir. क्या था? निशान चेंज मत करना, 9x का निशान क्या था? माइनस माइनस, और 6 का प्लस। प्लस अब गुणनखंड करो, इन दोनों में 2 था कॉमन और y था, यही था ना। Yes, 2 के sir. पहाड़े से बताओ क्या बनेगा 6 का, पहले वाले का सर 3 3, और y हमने ले लिया, क्या बचा है x, X. और माइनस यहाँ से 4y में से सर 2 2, और y तो बाहर ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट में माइनस, माइनस है यहाँ पर, है ना। और किसके पहाड़े से किया था? किसके पहाड़े से? 3। 3. बताओ अब क्या बचा? 3 और x भी। अब इसका जो माइनस था ना 9 का, वो बाहर लगा दिया है, तो ये प्लस का बन गया, ये माइनस नहीं जाएगा अंदर, माइनस बाहर रखा है। और नेक्स्ट वाले का प्लस था, उसमें से माइनस बाहर लिया है, तो निशान चेंज होगा कि नहीं? यस सर बाहर माइनस होगा तो अंदर निशान चेंज कर देना है, यहीं पर माइनस 3 का पहाड़ा Yes, sir. सर 2 2। अब देखो यहाँ सेम बन गया, आ गया ना सेम। Yes, sir. तो अब डायरेक्ट So, इसको yes, बाहर sir. निकाल लो, 3x माइनस 2 जो है ये दोनों का पहले ही लिख लिया, दोनों का Yes, ब्रैकेट sir. के अंदर वाला जो है ये पहले ही लिख लिया। बाकी क्या बचा वो बताओ? So 2y 2y और minus माइनस 3, बस बन गए गुणनखंड। वही आ गए ना फिर से सेम, यस Yes, sir. 3x माइनस 2, 2y माइनस 3, वही यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से है। अब आपने जो है एक्सरसाइज 14.1 करनी है, ये आपका होमवर्क है। इसमें शुरू में जो है पहला, उसमें सार गुणनखंड निकालने के लिए है बस, और कुछ नहीं करना है, बस सार गुणनखंड निकालने। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें गुणनखंड निकालने, शुरू से देख लो। पहला क्वेश्चन है ऐसा जैसा हमने यहाँ पर किया था, ये सार गुणनखंड निकाले थे ये, ठीक है, बस इतना करना है। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें इस तरह के हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 और 2 की है, ये वाले इस तरह से करना है। दूसरे क्वेश्चन में सीधा कॉमन निकालना है पूरे में से। और तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें ग्रुप बना के 2 2 के जोड़े बनाकर
फिर आपने उसमें कॉमन निकालना है, बीच में आगे पीछे करना पड़े तो आगे पीछे कर लेना, जैसे हमने यहाँ पर किया। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इनको आप इतना ही, और साइंस का जो काम दिया है वो भी पूरा कर लेना, फिर साइंस का भी हमने नेक्स्ट चैप्टर करना है। आज के लिए इतना ही, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं क्लोज कर रहा हूँ फिर। ठीक है, काफी इतना। ओके, बाय।